फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप एक छोटे व्यापारी हो, एक छोटे बिजनेसमैन हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी रिलीफ दी गई है जीएसटी के पोर्टल पे। फ्रेंड, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर रखा है, तो इस केस में जीएसटी के पोर्टल पे एक और टेबल इनेबल कर दिया गया है। हम आपको जीएसटी के पोर्टल पे लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लिया है और आपको जैन मंथ के रिटर्न में जाना है। यहाँ पे आप जैन मंथ रिटर्न सर्च करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे एक और आपको टेबल यहाँ पे दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, पहले टेबल दिख रहा है यहाँ पे आईएफआई फैसिलिटीज़ की, इनवॉइसिंग फिनिशिंग फैसिलिटीज़, पहले आपको ये दिखाई जा रही है। फिर सेकेंड आपको एक टेबल दिखेगा, टेबल 6A फॉर्म जीएसटीआर 1। तो फ्रेंड, आप लोग को बता दें, अभी तक टेबल 6A यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जिस टैक्स पेयर ने यहाँ पे क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखा है, तो इस केस में आईएफएफ की तो ऑलरेडी यहाँ पे टेबल शो कर रही थी। आईएफएफ में अपना B2B और डेबिट क्रेडिट नोट का इनवॉइसेस आप यहाँ पे डाल सकते थे और अपने रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन कर सकते थे। बट फ्रेंड, बहुत सारे व्यापारियों का एक क्वेरी था कि सर, अगर हम एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं, हमारा टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट की केस में हम हर महीने अपने डेटा को कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि आईएफएफ की जो फैसिलिटी भी दी गई है, उसमें एक्सपोर्ट का डेटा डालने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पे इशूज़ हो रहा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए यहाँ टेबल 6A को अलग से इंसर्ट कर दिया कि आप टेबल 6 में अपना एक्सपोर्ट का डेटा फीड कर सकते हो, हर महीने फीड कर सकते हो। तो यहाँ पे टेबल 6A का भी यहाँ पे उन्होंने टेबल दे दिया है। तो कुछ नॉर्मल कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन करना है। और यहाँ पे जैसे आप रेगुलर में करते थे, अपना डिटेल डालते थे, ऐड आइटम्स करना है और आपको इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, शिपिंग बिल नंबर डालना है यहाँ पे। उसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू, सप्लाई टाइप, जीएसटी पेमेंट आपको यहाँ पे डाल देना है, बाइफरकेशंस दे देना है, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी किया होगा। तो ये चूँकि एक इशूज़ था सारे व्यापारियों का कि अगर हम एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं तो हम आईएफएफ में डेटा फीड नहीं कर सकते, क्योंकि आईएफएफ में ऑप्शन नहीं दिया था, ओनली B2B और डेबिट क्रेडिट नोट का ऑप्शन दिया था। तो जीएसटी पोर्टल पे अब इस तरह से भी ऑप्शन प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आप एक्सपोर्ट में डील करते हो, तो इस केस में आप अपना एक्सपोर्ट का भी हर महीने डेटा फीड कर सकते हो। आप बोलोगे सर, आप ये बताइए, अगर हर महीने हम अपना एक्सपोर्ट का डेटा यहाँ पे फिट करके अपलोड कर देंगे, रिटर्न फाइल कर देंगे, तो क्या अब इस केस में हम हर महीने जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं? तो फ्रेंड, आप हर महीने जीएसटी का रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्रेंड ये सिर्फ आईएफएफ की तरह एक फैसिलिटी दी गई है कि आप हर महीने यहाँ पे डेटा फीड कर सकते हो, लेकिन आप अपना रिफंड तभी क्लेम कर पाओगे जब आप अपना फाइनली जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करोगे। तो अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जीएसटीआर 3 भी, जीएसटीआर 1, मतलब आपका क्वार्टर एंडिंग होने के बाद ही आप अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 फाइल कर पाओगे। उसके बाद ही आप यहाँ पे अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। जब आप जीएसटीआर 1 और 3 अपना क्वार्टरली फाइल कर दोगे, क्वार्टर एंडिंग होने के बाद, फिर आप यहाँ पे अपना रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। मतलब जब तक आप अपना 3B1 फाइल नहीं करोगे, तब तक आप अपना रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो। आईएफएफ की फैसिलिटी फ्रेंडो इसलिए दिया गया है कि आप अपने रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन कर सको, इसीलिए यहाँ पे आईएफएफ की फैसिलिटी दे दी गई है। लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा और है, जैसे ही आईएफएफ में आप अपना डेटा अपलोड कर दोगे, इनवॉइस अपलोड कर दोगे, तो ये आपके जीएसटीआर 1 में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ओनली आपको B2C का डेटा फीड करना रहेगा जीएसटीआर 1 में। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने दे दी है। तो फ्रेंड, अगर अब आपको कोई दिक्कत होती थी एक्सपोर्ट्स को लेकर के, तो एक्सपोर्ट्स का यहाँ पे टेबल इनेबल कर दिया गया। अब आप इजीली तरीके से यहाँ पे फीड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।